हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू का मतलब है जब आप प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता है तो वो क्यू के अंदर स्टोर होता है। जैसे आपका रेडी अगर है प्रोसेस तो वो एक क्यू में जाएंगे, जिनको सीपीयू मिल जाएगा वो अदर क्यू में जाएंगे, जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो अदर क्यू में, वेटिंग में जो रहेंगे वो अदर क्यू में रहेंगे। तो वही आपका क्यू है इसमें। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल पीसीबी इन अ प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। जितने भी आपके पीसीबी हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पीसीबी एक्चुअल में होता क्या है। हर एक प्रोसेस का अपना एक आईडी नंबर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो वो सारे को मेंटेन करना प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के थ्रू आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। The operating system maintain a separate queue for each of the process state and PCB of all process in the same execution state are placed in the same queue. Means आपके जितने भी stages हैं, अगर आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस से वो जाएगा और पीसीबी आपका मेंटेन होगा, उसे एक प्रॉपर क्यू के अंदर स्टोर करता है थ्रू प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू में। When a stage of a process is changed, its PCB is unlike from its current queue and move to its new state queue. Means जब आपका स्टेज में प्रोसेस चेंज होती है, स्टेजेस अगर आप देखें न्यू, रेडी, रनिंग, तो इसमें जब स्टेजेस चेंज होती हैं आपकी पीसीबी की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, तो करंट क्यू से दूसरी क्यू में जब आपका मूव होता है वो भी आपका स्टोर होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के थ्रू, आपका वो मैनेज होगा। अब अगर हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू बोलते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। अब डायग्राम भी आप देखिएगा साथ में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू आर 3 टाइप्स। सबसे पहले होती है जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। जॉब क्यू वो क्यू होती है, जॉब क्यू का मतलब है क्यू जो काम करता है वो आपका होता है ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है डेटा को, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये काम करता है। तो जॉब क्यू क्या करता है, आपका जितने भी प्रोसेस स्टार्टिंग में क्रिएट होते हैं वो सारे आपके स्टार्टिंग में जॉब क्यू के अंदर स्टोर होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक जॉब क्यू है जिसके अंदर आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे आपके स्टोर होंगे जॉब क्यू के अंदर। दिस क्यू कीप ऑल दी प्रोसेस इन दी सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे आपके जॉब क्यू में जाएंगे। नेक्स्ट आता है रेडी क्यू। These queue keep a set of all process reside in main memory ready and waiting to execution. A new process is always put in this queue. अब जॉब क्यू से जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है वो सारे आपके जाते हैं रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जाएगा, रेडी क्यू में वो वेट कर रहा है प्रोसेसर का। अगर प्रोसेसर मिल जाएगा तो सीपीयू के थ्रू वो एग्जीक्यूट होगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए सीपीयू मिला, उसके बाद नेक्स्ट क्यू पे वो जाता है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू का मीनिंग है द प्रोसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस कंसिस्ट दिस क्यू। मीन्स सीपीयू एलोकेट है, कुछ टाइम बाद उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करना है तो वो चला जाएगा वेटिंग क्यू में। वेटिंग क्यू में जाने के बाद दोबारा से इनपुट आउटपुट उसको मिलेंगे, देन वो रेडी क्यू में जाएगा, उसके बाद सीपीयू एलोकेट होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। तो आपके ये 3 क्यू इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी आपके प्रोसेस इनिशियली बनेंगे। मान लीजिए P1, P2, P3, P4 ये डिफरेंट प्रोसेस आपके बने हुए हैं। तो इनिशियली ये सारे प्रोसेस जाएंगे जॉब क्यू में। जॉब क्यू के बाद जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, मान लीजिए इसमें P2 एंड P4 को अभी एग्जीक्यूट होना है तो वो चले जाएंगे रेडी क्यू में। रेडी क्यू के बाद जो प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा फर्स्ट, मान लीजिए P4 को मिला और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और ये एग्जिट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस P2 आया, P2 मान लीजिए कुछ टाइम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद उसे इनपुट आउटपुट का वेट करना है तो उस कंडीशन में ये चला जाएगा इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। तो ये वेटिंग क्यू में चला जाएगा, मीन्स स्टोर होगा क्यू स्टोरेज के अंदर। P2 आपका यहाँ जाएगा, उसके बाद जब उसको इनपुट आउटपुट मिल जाएगा देन वो इनपुट आउटपुट को एक्सेस करेगा, दोबारा से रेडी क्यू में जाएगा एंड एग्जीक्यूट सीपीयू एलोकेट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, देन एग्जिट होगा। जिस समय वो वेटिंग में जाएगा उस समय कोई नया प्रोसेस यहाँ से आ जाएगा। मीन्स मान लो P3 आया, P3 रनिंग कर रहा है, वो एग्जीक्यूट होगा। जब इसका P2 का वेटिंग कंप्लीट हो जाएगा देन दोबारा से वो रेडी में आएगा, उसके बाद सीपीयू एलोकेट होगा, देन एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपल यही है कि जब आपके प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं तो वो डिफरेंट क्यू में स्टोर होता है डेटा। जॉब क्यू स्टार्टिंग में जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे जॉब क्यू में रहते हैं। रेडी क्यू का मतलब है जो प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया, रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए और प्रोसेसर का वेट करें, वो जाते हैं आपके रेडी क्यू में। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है या उसमें इंटरप्ट आ गया है, ब्लॉक हो गया है, तो वो जाता है आपका डिवाइस क्यू में, या हम बोल सकते हैं आपको इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। तो ये है आपके प्रोसेस क्यू। 3 टाइप्स की क्यू आपकी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, शेड्यूलिंग क्यू। So thank you everyone.